अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माउस इवेंट्स को। याद रहे कि माउस इवेंट्स यूनिवर्सल हैं, तमाम यूआई कंपोनेंट्स पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैनल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने अपनी यूआई को प्लेस करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड के नाम से, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड मेंशन है। उसके बाद मैं यहाँ पे F4 का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं इवेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने माउस के इवेंट्स को ढूंढना है। अब यहाँ पे जितने भी माउस के इवेंट्स हैं उन पे मैं डबल क्लिक करके इवेंट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे एक ये हमारा सबसे पहले आ रहा है गोट माउस कैप्चर। मैंने इस पे डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इवेंट XML में भी बाइंड हो जाएगा और इसका C# का कोड भी इवेंट का कोड ऑटोमेटिकली राइट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मैनुअल भी नेम दे सकते हैं जब आप खुद यहाँ पे बनाएंगे ना, जिस तरह मैं यहाँ पे बनाता हूँ माउस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, ये सारे माउस के इवेंट्स हैं। ठीक है, जिस तरह ये माउस को कैप्चर कर रहा है, ये वाला है कि अगर कैप्चर जो है वो चेंज हो गया है या जो कैप्चर किया हुआ है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है या डायरेक्टली ओवर चेंज हो गया या माउस फाइंड नहीं हो रहा, माउस का डबल क्लिक है। जिस तरह ये माउस का डबल क्लिक मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ तो अगर न्यू इवेंट हैंडलर करूँगा तो ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह पहले हुआ है। या फिर मैं उसको खुद भी नाम दे सकता हूँ, जिस तरह माउस क्लिक मैं करता हूँ, एक सिंगल क्लिक के ऊपर मैंने अगर कैप्चर करना है तो मैं उसको लिखूंगा क्लिक, तो ये सिंगल क्लिक कैप्चर करेगा। और मैं इसको लिखूंगा माउस सिंगल क्लिक। अब जो इवेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा वही इवेंट मुझे मैन्युअली यहाँ पे जाके बाइंड करना होगा। मैं एग्जिस्टिंग किसी को भी पकड़ूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा और ये जो मैंने नाम इसको यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे मैं इसको असाइन कर दूंगा। अब ये आपस में बाइंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब मेरे पास माउस का डबल क्लिक है, सिंगल क्लिक है, माउस एंटर है, लीव है, होवर है। तो यहाँ पे आप देख सकें, इनको मैं बारी बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। डबल क्लिक करेंगे बटन पे तो ये इवेंट रन होगा। अगर माउस का पहला बटन आपने दबाया है, प्रेस किया है, तो वो काउंट होगा माउस डाउन। और अगर आपने उसको रिलीज किया है तो वो काउंट होगा माउस लीव, सॉरी वो होगा माउस अप। ये जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, माउस लेफ्ट बटन डाउन या लेफ्ट बटन अप, इसी तरह राइट बटन डाउन, राइट बटन अप। और अगर आपने इन दोनों को नहीं दिया तो माउस डाउन का मतलब ये होगा। अगर माउस इस बाउंड्री में इस तरह से इसके ऊपर होवर होता है तो ये माउस एंटर हुआ, और अगर मैंने इसको यहाँ से निकाला तो ये माउस लीव का इवेंट कॉल होगा। अगर इसके ऊपर माउस मूव करूंगा तो माउस मूव का इवेंट हमारे पास कॉल होगा। इसी तरह अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि लेफ्ट है या राइट है, तो कोई भी माउस का बटन आपने प्रेस करने के बाद रिलीज किया तो माउस अप का इवेंट कॉल हो जाएगा। माउस में अक्सर व्हील्स होते हैं दरमियान में, अगर आपने ये इवेंट कॉल किया तो माउस का व्हील जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो कॉल होगा। ठीक है, बाकी ये प्रीव्यू इवेंट्स हैं मेन इवेंट्स के ऊपर, जहाँ पे अगर मेन इवेंट्स को आपने प्रीव्यू करना है तो पहले ये कॉल होंगे फिर वो मेन इवेंट्स कॉल होंगे। तो ये एक किस्म का आपको प्रीव्यू मिल जाता है कि इवेंट से पहले इवेंट आपने अगर कॉल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ ये इवेंट्स इवेंट्स डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं, तो या इनिशियलाइज किए हैं, तो अब मुझे इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा करता हूँ, मैसेज डॉट बॉक्स मैसेज डॉट शो कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ ये पता लग जाए कि ये काम हुआ है। तो
ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो जो भी इवेंट्स के नाम है वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि वही इवेंट कॉल हुआ है जो मैं करना चाहता था। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो मेरे पास इसकी आउटपुट आएगी जिसमें मेरे पास एक ही बटन होगा। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लिक है वो इधर डिफाइन नहीं हुआ, तो हमें उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ओके ठीक है जी, ये अब हमारा माउस का जो इवेंट है वो डिफाइन हो गया। इशू ये था कि वहां पे आ रहा था माउस बटन का इवेंट, यहाँ पे आ रहा था माउस राउट का, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया और ये हमारा ओके हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, एक बार कंफर्म कर लें। ठीक है, बाकी हमारा सब कुछ राइट डाउन हो गया। ठीक है जी, अब इसको बिल्ड करते हैं। अब ये सॉल्यूशन हमारा बिल्ड हो गया और हमारे पास यूआई में ये एक हेलो आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक, तो मेरे पास आ रहा है माउस कैप्चर तो हुआ ही हुआ है क्योंकि क्लिक हुआ है, तो माउस की इनपुट तो कैप्चर हुई, तो वो माउस के इवेंट पे ही वो मुझे रोक देता और अगला इवेंट नहीं चलता। तो मैं इस इवेंट को यहाँ पे इस इवेंट को बंद कर देता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा एक माउस कैप्चर हो गया और अब देखें माउस का मैंने एक सिंगल क्लिक किया तो मेरे पास सिंगल क्लिक आया। अगर मैं डबल क्लिक करने की कोशिश करूंगा तो हमेशा क्योंकि डबल क्लिक भी वन क्लिक आफ्टर अनदर क्लिक है, तो हमेशा ये कॉल हो जाएगा और अगला क्लिक मेरा कैप्चर ही नहीं हो रहा। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ सिंगल क्लिक को। अब मेरा डबल क्लिक जो है वो कैप्चर हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन में कहीं पे इंटरप्शन नहीं आएगी। तो अब देखिए मैंने डबल क्लिक किया है तो मेरे पास ये माउस का डबल क्लिक इवेंट कॉल हो गया। याद रखें, अगर आपने एक इवेंट कॉल किया और उस इवेंट के अंदर अगर इंटरप्शन है जिसमें यूजर के कंसेंट रिक्वायर्ड है, तो आपका अगला कोई भी सीक्वेंस में इवेंट है तो वो नहीं कॉल होगा। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास माउस कैप्चर था और यहाँ पे मुझे यूजर के कंसेंट चाहिए थे क्योंकि मैंने मैसेज बॉक्स शो किया है, ओके का बटन दबाना था मैंने, उस कंसेंट की वजह से अगला इवेंट मेरा डिपेंडेंट हो गया और वो कॉल नहीं हुआ। तो कहीं पे अगर आपने कंसेंट यूज किया है तो उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने जैसे ही इनको बंद किया, कंसेंट नहीं रहा, ये स्टिल कॉल हो रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो नहीं किया जिसकी वजह से विजुअलाइज नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगा तो वो डेफिनेटली लॉग्स के अंदर आएंगे और ये स्टिल वैलिड है। अब मेरे पास इंटरप्शन नहीं थी तो मेरा ये डबल क्लिक भी चला, फिर सिंगल क्लिक भी चला। तो ये थे माउस इवेंट्स और हमने इनको अंडरस्टैंड किया कि कौन सा इवेंट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम इवेंट्स को हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उनके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।